Hey friends, hello and welcome back to NCERT Reflection TV। तो दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने पहला और दूसरा वीडियो कंप्लीट कर लिया है। आज हम थर्ड वीडियो को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे सेकेंड वाले वीडियो में जो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1 शुरू किया था, तो उसी के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में पहले वीडियो में पॉलीगॉन्स के बारे में, कर्व्स के बारे में एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया था। और क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। और पॉलीगॉन पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था और वो फॉर्मूला हमारा था n-2 इंटू 180, जिसके बेसिस पे हम किसी भी पॉलीगॉन के टोटल इंटरनल एंगल को फाइंड आउट कर रहे थे। तो इन्हीं सब को आज भी अप्लाई करेंगे हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में कर्व्स के बारे में, पॉलीगॉन के बारे में, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। कुछ पॉलीगॉन के क्वेश्चन थे और कुछ एंगल सम प्रॉपर्टी के थे। आज थर्ड वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1 के थर्ड क्वेश्चन से शुरू करेंगे। So without any further delay, let's get started। तो हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन्स। मीन्स यहाँ पे आपको देखना है, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला और यह दूसरा। इसमें देखिए आपको अननोन्स मीन्स वेरिएबल, जैसे यहाँ पे x है और इस दूसरे वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं z है, x है एंड y है। तो हमको इन वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, चलिए इसको देखते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए यहाँ पे x डिग्री लगा हुआ है, तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन ऐसे मिले तो क्या सोचना चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब भी पॉलीगॉन्स के या क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले आपको क्या काउंट करना है, साइड्स को काउंट करना है। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें 5 साइड्स हैं और आप देखिए यहाँ पे ये साइन बना हुआ है, देखिए इस तरीके से, ये देन ये 2 साइन बना हुआ है, फिर ऐसे ये सब पे सेम साइन बना हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं। और आप जानते हो कि अगर सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं तो वो कैसा पॉलीगॉन होता है, यस वो रेगुलर पॉलीगॉन होता है। उसे हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, जिस पॉलीगॉन के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, देखिए अगर आप नए हो, व्यूअर हो और आपने मेरी पहली वीडियो और सेकंड वीडियो नहीं देखी है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि पहले आप उन वीडियोस को देख लें, देन इस वीडियो पे कंटिन्यू करें, नहीं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये एक है रेगुलर पॉलीगॉन। और मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि अगर सारे साइड्स किसी भी पॉलीगॉन के इक्वल होते हैं तो उनके एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस बेसिस पे अगर ये एंगल x डिग्री है तो ये वाला भी x डिग्री ही होगा, और ये वाला एंगल भी हमारा x डिग्री होगा, ये वाला भी x डिग्री होगा और लास्ट में ये वाला भी हमारा x डिग्री होगा। तो कुल मिला के 5 इंटरनल एंगल बनेंगे और पांचों x डिग्री होंगे, क्योंकि पांचों साइड्स हमारी इक्वल हैं। ये कैसा पॉलीगॉन है, आप जानते हो कि अगर साइड्स 5 हैं तो ये पेंटागॉन है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े थे n-2 इंटू 180 डिग्री। ये क्या है, आपको याद आ गया होगा। अगर आपने पहली वीडियो को मेरे देखा होगा तो ये आपको रिमेम्बर हो गया होगा अभी तक। ये होता है टोटल इंटरनल एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो इसमें n जो होता है वो नंबर ऑफ साइड्स होता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में 5 साइड्स हैं, तो हम इस 5 को पुट करेंगे, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू 18 3 होता है 54, तो 540 डिग्री। मीन्स आप जानते हो कि अगर कोई पेंटागन है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम 540 डिग्री होता है। इसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी कई बार निकाला था, 540 डिग्री।
तो हम लोग को यहाँ पे एंगल, टोटल इंटरनल एंगल का सम मिला है 540 डिग्री। तो इसको यूज कैसे करेंगे हम? इसका यूज इस तरीके से होगा, ये टोटल इंटरनल एंगल्स कौन कौन से हैं? यही एक्स 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 एक्स, यही पांचों एक्स ही तो हमारे टोटल इंटरनल एंगल हैं। तो इन सबको आपस में हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, देखिए मैं डिग्री नहीं लगा रहा हूँ, आप इस पर डिग्री भी ऐड कर देंगे। चलो मैं डिग्री भी ऐड करता हुआ चलता हूँ, x डिग्री x डिग्री x डिग्री। तो ये 5 बार x है, इन्हीं पांचों का सम ही तो हमारा 540 डिग्री है। तो कि टोटल इंटरनल एंगल्स जो हैं, यही पांचों ही तो हमारे टोटल इंटरनल एंगल्स हैं, और इन्हीं का सम जो होगा वो 540 डिग्री होगा। तो अब इसको जो हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5x डिग्री इक्वल्स टू 540 डिग्री। अब यहाँ पे x करेंगे और ये डिवाइड करेगा तो 540 बाई 5x हो जाएगा। यहाँ पे x नहीं होगा, इस x को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। तो यहाँ 5 से जब डिवाइड करोगे आप तो देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, x इक्वल्स टू 5 1 जा 5, देन यहाँ पे आएगा 0 एंड 5 8 जा 40, तो 108 आएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई? 108 डिग्री। तो सारे एंगल्स हमारे क्या होंगे? 108 डिग्री के ही होंगे। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट देखिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हार्ड है, बट जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आपको ये क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे। आपके एक बार बिहेवियर में ये क्वेश्चन शामिल हो जाएगा तो आप इसको आराम से हैंडल कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स को देते हैं अगर, या देना चाहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बस इसमें कुछ वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करना है, कुछ साइड्स को मैनिपुलेट करके और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस का जो है बिल्ड किए जा सकते हैं। तो मैं इसको समाप्त कर दे रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया और कब कब आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या क्या करना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में देखो मैंने क्या किया। जैसे ही मुझे ये पहला क्वेश्चन दिया गया तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? देखिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको क्वेश्चन का जो मेन सोल है उसको पकड़ाया जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा देने पे, मेथड को रट लेने से मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं होने वाली है। इसको आपको फील करना पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन को देखने पे हमें कैसे सोचना है, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले क्या सोचा, ये क्वेश्चन मुझे मिला, यहाँ पे x डिग्री बना हुआ है। सबसे पहले मेरी जो निगाह गई, मेरी जो नज़र है वो जाएगी इस साइन पे। देखिए यहाँ पे साइन बना हुआ है और ये सब सारे साइड्स पे सेम बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है? ये सारे साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। और आप जानते हो कि अगर किसी पॉलीगॉन में सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो वो रेगुलर पॉलीगॉन होता है। और रेगुलर पॉलीगॉन में आप जानते हो कि अगर साइड सारे इक्वल हैं तो एंगल भी सारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये x डिग्री होगा, ये भी x डिग्री हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। उसके बाद में देखा हम लोगों ने कि यहाँ पे 5 साइड्स है, 1 2 3 4 5, तो ये पेंटागन है। और टोटल इंटरनल एंगल ऑफ पेंटागन निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो, या किसी भी पॉलीगॉन का फॉर्मूला निकालना जानते हो आप, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इससे हम लोगों ने टोटल इंटरनल एंगल को निकाल लिया। उसके बाद इन पांचों x को प्लस करके 540 डिग्री दिखा के x की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरीके से सोचने का एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, एक दो क्वेश्चन में, अगर मान लो मैंने एक दो क्वेश्चन आपको कराया यहाँ पे, उसके बाद में आप एनसीईआरटी की बुक्स को खोलिए और उसमें कुछ क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए। अगर 4-5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपकी हैबिट में आ जाएगा और आप इजीली इसको हैंडल कर ले जाओगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे 3 वेरिएबल दिया गया है, z, x एंड y। तो आपको इन तीनों वेरिएबल्स का आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। आप देखिए प्रीवियस वीडियो में आपने लीनियर पेयर के बारे में पढ़ा था। या देखो इस क्वेश्चन को, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, इसको लगाने के कई मेथड्स हो सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे 2 मेथड बताऊंगा कि 2 तरीके से सोच कर आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो पहला मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये लाइन स्ट्रेट लाइन गई हुई है और आप जानते हो कि स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 डिग्री बनाता है। तो ये पूरा कितना बनाएगा? 180 डिग्री। तो आप जानते हो कि यहाँ पे 30 और z ये दोनों मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा z प्लस 30 डिग्री
इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, z इक्वल्स टू 30 जाएगा राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 30 इक्वल्स टू 150 डिग्री। तो यहाँ पे z की वैल्यू जो आई है 150 डिग्री आ गई। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लाइन बनी हुई है और ये पूरा हमारा होगा 180 डिग्री, और यहाँ पे x प्लस 90 है तो यहाँ पे आप करोगे x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो उसके बाद आप x की वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो 90 राइट साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90, x इक्वल्स टू आएगा हमारा 90 डिग्री। तो इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने z की वैल्यू फाइंड आउट की, उसी तरीके से आप x की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब बात रही यहाँ पे y की वैल्यू निकालने की, तो y हम कैसे y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो इसको चलिए समझते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में मीन्स क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का टोटल सम जो होता है वो 180 होता है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसको आपने क्लास 7 में ही पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे एक एंगल, अगर आप ये देखिए इसको देखेंगे ध्यान से तो ये एक बन रहा है हमारा ट्रायंगल, यहाँ से यहाँ तक है। देन आप इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसको मिलाएंगे तो आप देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है। इसमें 3 साइड्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो पहला एंगल तुम्हारा 90 डिग्री इसमें है, दूसरा हमारा 30 डिग्री है। हमको ये एंगल निकालना है। अगर ये एंगल मिल जाए हमको, ये y भी हमको आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 प्लस 30, अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से करिए, 90 प्लस 30 प्लस इसको क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 30 होता है 120 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पोजीशन पे आएगा 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये हमारा वैल्यू जो क्वेश्चन मार्क आया कितना आ गया, वो 60 डिग्री आ गया। तो आप जानते हो कि 60 प्लस वाई हमारा, क्योंकि ये सीधा लाइन जा रहा है तो 60 प्लस वाई मिला के हमारा 180 डिग्री बनेगा। तो 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आएगी, ये 60 राइट में जाएगा तो 180 माइनस में हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 120 डिग्री आ गई यहाँ पे। तो इस तरीके से पहला मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन देखिए यहाँ पे आप ये ट्रायंगल के टोटल इंटरनल एंगल वाला मतलब 180 डिग्री का यूज ना करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्लास 7 में ही बच्चों को ये बताया जाता है, मैंने खुद अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है इसके बारे में। आप भी हमारे स्टूडेंट हैं, बट मान लो अगर किसी भी रीजन से आप नहीं पढ़ पाए हैं इसको, तो आज इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि कोई भी ट्रायंगल अगर होता है, जैसे ये ट्रायंगल बना दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक है, फिर इसको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में जो, जैसे मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, मान लो ये कोई ट्रायंगल है हमारा। इस ट्रायंगल में एक एंगल ये है, दूसरा एंगल हमारा ये है और थर्ड एंगल हमारा ये है। मान लीजिए इसके बाहर एक जो ये लाइन जा रही है सीधी, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। तो ये जो बाहर वाला एंगल होता है, इसको अगर हम 4 मान लें, तो ये जो 4 होता है इसके बगल वाला एंगल 2 है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो 4 का जो बगल वाला एंगल है, जो उसके पास वाला एंगल है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो 4 के एडजेसेंट एंगल को छोड़कर बाकी जो दो एंगल है 1 एंड 3, 4 एंगल 4 इक्वल्स टू होता है एंगल 1 प्लस एंगल 3। ये फॉर्मूला है जो कि बच्चों को पता होता है और इसके थ्रू वो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए ये बाहर लाइन गई हुई है, और तो बाहर वाला जो एंगल होता है वो पास वाले को छोड़कर जो बाकी दो एंगल हैं उनके सम के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे जो y है, ये y के पास वाला एंगल तो ये है, तो ये इस, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो y के पास वाला जो एडजेसेंट एंगल है, इसको छोड़कर बाकी के दो एंगल है 90 डिग्री और 30 डिग्री। तो यहाँ पे डायरेक्ट y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस 30, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ को याद रखना है कि जो ये बाहर निकला हुआ होता है, अब देखिए इसी फिगर में बना रहा हूँ मैं एक चीज़ और। इस फिगर में 3 ऐसे एक्सटर्नल एंगल बन सकते हैं।
एक यहाँ पर बन सकता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अगर मैं इसको 1 नाम दे दूँ, इसको 2 बोलूँ और इस वाले को अगर मैं 3 बोल रहा हूँ, तो ये जो बाहर बन रहा है ये 4 बनेगा। मैं यहाँ पे पेन चेंज कर दे रहा हूँ इसको आपको, जिससे आपको समझने में जो है आसानी हो। तो जैसे देखते हैं हम, इसको 4 बोल दिया मैंने, और ये बाहर वाला एंगल देखिए तो ये हमारा 5 है, और यहाँ पे बाहर वाला एंगल हमारा, इसको 6 मान लेते हैं हम। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, अगर 4 की बात करेंगे हम, एंगल 4 की, तो एंगल 4 इक्वल्स टू, इसके बाद पास वाला एंगल एंगल 2 है, तो उसको हम छोड़ देंगे, एंगल 1 एंड एंगल 3 को ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3। उसी तरीके से अगर हम एंगल 5 की बात करें, तो पहले मैं अपने फिगर को, मैं अपने फेस को हटा दे रहा हूँ जिससे आपको टेक्स्ट अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे एंगल 5 अगर आप देखेंगे, तो एंगल 5 इक्वल्स टू, इसके पास वाला एंगल होगा ये 1, तो 1 को छोड़ देंगे हम, बाकी 2 एंड 3 को लेंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3। उसी तरीके से अगर हम बाहर वाले एंगल 6 को देखेंगे हम, तो एंगल 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसके पास वाला एंगल मतलब 3 को छोड़ देंगे, 1 एंड 2 को लेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे। जो बाहर वाला, किसी भी ट्रायंगल में जो बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल होता है, वो अपने पास वाले एंगल को छोड़कर बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके थ्रू आप आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैंने दोनों तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और समझते हैं कुछ और नए क्वेश्चन को। देखिए यहीं पे तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ। हम यूज कर रहे थे रेड पेन, तो हम रेड कलर को यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ये इसका अभी नहीं चेंज हुआ है, बॉल पॉइंट हो गया ये। इसको हम लेते हैं फिल्टर, अब कलर को चेंज करते हैं, यहाँ पे जाके ये हो गया हमारा चेंज। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए यहाँ पे 4 वेरिएबल है। पहला है W, सेकेंड है Z, देन Y है और X है। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है। इस क्वेश्चन में मैं पीपीटी बनाते समय मैंने नहीं लिखा इस चीज़ को। यहाँ पे 120 डिग्री होगा, इसको मैं भूल गया था लिखना, तो यहाँ पे 120 डिग्री पहले से दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी की बुक जब खोलेंगे तो उसके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन अवेलेबल है, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पर भी 120 डिग्री मेंशन किया गया है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सीधी लाइन गई हुई है, तो ये 180 डिग्री बनाएगी, तो z प्लस 60 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो z प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री करेंगे। अब ये 60 राइट साइड जाएगा तो 180 माइनस 60 हो जाएगा, इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 180 में से 60 जाएगा तो 120 डिग्री आएगा। तो z की वैल्यू कितनी आई, 120 डिग्री आई। अभी रात के लगभग 12 बज रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए रात को जग कर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप इसको अच्छे तरीके से वॉच करते हो, रेगुलर वॉच करते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बट मेनली आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि कौन सा चैप्टर मैं कब अपलोड कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करिए, ये मस्ट है। बाकी शेयर और लाइक करना ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल मुझे सपोर्ट कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे आप, आगे बढ़ेंगे जब, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये भी हमारा होगा 180 डिग्री। यहाँ पे होगा 80 डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो यहाँ पे 80 राइट में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 80 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 100 डिग्री। तो z की वैल्यू आई 120 डिग्री एंड y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 100 डिग्री। उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन गई हुई है, तो यहाँ पे होगा x प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू ये 180 राइट में जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 120। x इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 60 डिग्री। इस तरीके से हम लोगों ने z का, y का एंड x का वैल्यू निकाल लिया है। अब हमको w का निकालना है आंसर। इसको कैसे करेंगे ये इंटरेस्टिंग है। आप देखिए w के आसपास कोई वैल्यू तो है नहीं, ये पूरा लाइन जो गया है ये 180 तो है, बट यहाँ पे अगर ये वैल्यू हमको पता होती तो हम w की वैल्यू निकाल लेते।
इस वैल्यू को 180 माइनस करते हैं और डब्ल्यू की वैल्यू निकल आती है। बट हमें ये वैल्यू नहीं पता है। अब इसको पता करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? आप इसको वीडियो को पॉज करिए और थोड़ी देर सोचिए कि अगर मुझे इस क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जिसमें 4 एंगल हैं, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री एंड ये क्वेश्चन मार्क। तो आप जानते हो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि चारों एंगल का जो सम होगा वो फिक्स होगा और वो होगा 360 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन मार्क को हम यहाँ पे ऐड करें 60 से प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो इस तरीके से इन चारों का जो सम होगा वो आएगा 360 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा प्लस 80 में आप 60 को ऐड करोगे तो ये आएगा 140 एंड 140 प्लस 120 ऐड करोगे तो ये आएगा 260 इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्वेश्चन मार्क हमारा आंसर कितना आएगा? ये राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 260 इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 100 डिग्री। तो ये क्वेश्चन मार्क हमारा आंसर आ गया 100 डिग्री। और हम जानते हैं कि ये W प्लस 100 डिग्री ये दोनों मिलकर बनाते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा W प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। और W का आंसर हमारा आएगा, जब 180 में से 100 माइनस होगा तो हमारा आंसर आएगा 80 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोगों ने W का, X का, Y का एंड Z का चारों का आंसर आराम से फाइंड आउट कर लिया। देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिले तो आपको 3 चीज अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको, पहला जो ये स्ट्रेट एंगल वाला कॉन्सेप्ट है कि पूरा मिला के 180 डिग्री होता है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ये कहीं भी आपको अप्लाई करने का, आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो अगर ऐसा कुछ मैच करता हुआ आपको मिलता है तो। दूसरा है एंगल सम प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि लगभग सारे क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा अगर उसमें क्वाड्रिलेटरल इन्वॉल्व है तो इन दोनों का आप यूज करोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को लगभग, अगर उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे तो लगभग उसके 80% पोर्शन तक आप सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। बाकी 20% आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो अपने आप दिमाग लगाते जाओगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। आगे हम और सारे कुछ रूल्स को पढ़ेंगे, उन सबको भी मर्ज करेंगे और सबको एक साथ आपको कैसे सोचना है, किसी भी क्वेश्चन पे इन सारे रूल को आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, इन सब मेथड्स को भी हम अच्छी तरीके से समझेंगे। क्योंकि हमें केवल यही एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अगर कोई रैंडम पर्सन आपके घर आता है या आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो या आपके फ्रेंड्स हैं, कोई आपको अगर क्वेश्चन में मैनिपुलेशन कुछ करके देता है तो तुरंत आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ऐसा ना हो कि आपके इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया और आप फंस जाएं उस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में चाहे जो चेंज हो जाए, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी हाल में उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लें। इतना कॉन्सेप्ट आपका जो है स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप आराम से सॉल्व कर लोगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इफ द 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 50 डिग्री, 70 डिग्री एंड 120 डिग्री, देन फाइंड इट्स फोर्थ एंगल। देखो ये सिंपली बोल रहा है कि किसी क्वाड्रिलेटरल, मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स हैं। इसने दिया हुआ है पहला एंगल 50 डिग्री। यहाँ पे देखिए, इफ द 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल दिए हुए हों 50 डिग्री, 70 डिग्री एंड 120 डिग्री, तो यहाँ पे 50 डिग्री, 70 डिग्री और इसको अगर हम 120 मान लें तो ये बोल रहा है कि फोर्थ एंगल को आप फाइंड करिए। तो फोर्थ को हम x मान ले रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा x प्लस 50 प्लस 70 प्लस 120 इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखो जो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं या अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आप देखोगे हार्डनेस नहीं है। इन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है सारे क्वेश्चन, बस इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसमें आपको वर्ड में थोड़ा मैनिपुलेशन कर देगा या एंगल्स को थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, तो ये क्वेश्चन थोड़े बड़े लगते हैं। जबकि ऐसा कुछ है नहीं कि हार्ड नहीं होते हैं। आप इसको, अगर अपने कंसेप्ट को आप मजबूत है आपका और उसको आप यूज करोगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। किसी भी क्वेश्चंस को देख के एक बार डर लगे अगर, तो डरो मत, उसमें फाइट करने के लिए आप एंटर करो।
अगर आप 50% भी फाइट कर ले जाओगे अच्छे से तो बाकी का 50% जो है आराम से आप कॉन्फिडेंस के साथ में सॉल्व करना सीख जाओगे। बट फर्स्ट 50% जो होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसमें आपको फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन नहीं करता किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अगर क्वेश्चन हमें बड़ा मिल गया तो उसको टैकल करने में और उसके प्रॉब्लम्स को ढूंढने में, सॉल्व करने में थोड़ा बोर लगता है और उसे सॉल्व करने का मन नहीं करता। तो शुरुआत में आप क्वेश्चंस को टैकल करिए और उन सारे क्वेश्चंस से जूझिए और उन क्वेश्चंस को लगभग किन किन मेथड से उनको सॉल्व किया जा सकता है, इन सारे मेथड्स को फाइंड आउट करिए और अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के लिए अपने माइंड को ब्रॉड बनाइए थोड़ा सा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि x इक्वल्स टू प्लस, यहाँ पे 70 में 50 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 120 में जब 120 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 240 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या आएगा, x इक्वल्स टू ये 240 राइट में जाएगा तो 360 डिग्री माइनस 240 होगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा आएगा 120 डिग्री। तो जो फोर्थ एंगल हमारा निकल के आएगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखोगे तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 2x प्लस 3, x प्लस 7, 3x माइनस 5 एंड 2x प्लस 11। इसने कहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स दिए हुए हैं, चारों एंगल इसमें दिया हुआ है। पहला है 2x प्लस 3, सेकेंड है x प्लस 7, थर्ड है हमारा 3x माइनस 5 एंड फोर्थ है 2x प्लस 11। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल का आपको मेजरमेंट बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली आपको सारे एंगल्स को ऐड करके दिखा देना है इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 7 प्लस 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 11 इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये चार एंगल्स दिए थे क्वाड्रिलेटरल के, तो हम लोगों ने वो चारों इंटरनल एंगल को सम करके इक्वल्स टू 360 दिखा दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x होगा। फिर इस 3x में 3x को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और इस 6x में अगर 2x को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस, अब इस 3 में आप 7 को ऐड करोगे तो 10 आएगा, और 10 में अगर आप 5 को माइनस कर दोगे तो फिर ये 5 हो जाएगा, और 5 में 11 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 8x इक्वल्स टू, अब इस 360 में से 16 अगर हमारा माइनस होगा तो ये हो जाएगा 360 माइनस 16। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो 8x इक्वल्स टू, जब 360 में से 16 माइनस होगा तो आंसर हमारा कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 354। नो 354 नहीं आएगा, 344 आएगा। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 344। अब आप इसको डिवाइड कराओगे तो यहाँ पे 344 बाई 8 होगा, तो 8 से डिवाइड कराओगे तो आएगा 8 4 जा 32, 2 जाएगा कैरी उस तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 3 जा 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 43। तो देखिए यहाँ पे ये x हमारा फाइनल आंसर नहीं है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला है कि हर एक एंगल का आपको मेजरमेंट निकालना है। तो यहाँ पे जो हमारा सारे एंगल्स हैं, पहला एंगल है हमारा 2x प्लस 3, यहाँ पे x हमारा एंगल नहीं है, यहाँ पे एंगल हमारे यहाँ 2x प्लस 3, x प्लस 7, 3x माइनस 5 एंड 2x प्लस 11। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे x 2 के साथ मल्टीप्लाई है, जब कोई वेरिएबल रहता है नंबर के साथ में तो वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ x की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो 2 इंटू 43 प्लस 3 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 86 प्लस 3 होता है 89। उसी तरीके से यहाँ पे हम 43 को रखेंगे x के पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा 43 प्लस 7 इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पर भी हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो 3 इंटू 43 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12 माइनस 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 124।
उसके बाद लास्ट में हम 2x प्लस 11 में जब x की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 43 प्लस 11 इक्वल्स टू 2 3 जा 6 2 4 जा 8 प्लस 11 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 97, क्योंकि 86 में जब हम पुट करेंगे 11 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 97। तो इस तरीके से हमारा जो एंगल्स निकल के आए हैं वो 89 डिग्री आया है, 50 डिग्री, 124 डिग्री एंड 97 डिग्री। तो इस तरीके से जब भी क्वाड्रिलेटरल में आपको 4 एंगल्स दिए गए हों तो उन 4 एंगल्स को आपको प्लस करके 360 दिखाना है, और 360 दिखा के आपको x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, एंड देन x को उस एंगल में पुट करके आंसर को आराम से फाइंड आउट कर लेना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कभी भी किसी भी स्टूडेंट को मैंने नहीं देखा है कि कभी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि डायरेक्ट उनको आंसर पुट करना है और 360 दिखा के आंसर निकाल लेना होता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जिसको हम वीडियो नंबर 4 में देखेंगे, एंड उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2 को भी शुरू करेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में खूब एंजॉय कीजिए। अभी के लिए गुड बाय, सी यू।